आज का ये डिज़ाइन इतना सिंपल और इजी है कि कोई बिगिनर भी इसे बहुत आसानी से बना सकता है और बनने के बाद ये बहुत प्यारा भी लगता है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें प्लेन फैब्रिक और कुछ लेसेस की ही ज़रूरत होगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस डिज़ाइन को मैं आधी बाजू यानी हाफ स्लीव्स के ऊपर बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने कपड़े का एक टुकड़ा लिया है 3.5 इंच चौड़ा, और वाइट कलर की मैंने इस तरह की लेस ली है जिसके आगे स्कैलप पैटर्न बना हुआ है, और लेस को मैंने किनारी से तकरीबन 1 इंच की दूरी पर रख के स्टिच कर लिया है। अब लेस की एक लाइन स्टिच करने के बाद दूसरी लाइन को बिल्कुल इसके सामने रख के सिलाई लगानी है, और जो किनारी पर 1 इंच का मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा था उसे फोल्ड करके लेस की किनारी को इस तरह दबाते हुए सिलाई लगानी है। अब मैंने आधा इंच से भी कम चौड़ी एक पाइपिंग जैसी बनाई है इसकी किनारी पर। आप चाहें तो थोड़ी ज़्यादा चौड़ी पट्टी भी यहाँ पर बना सकते हैं। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम एक डबल एजिंग वाली लेस को यहाँ पर इस तरह स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर आप थोड़ी ज़्यादा चौड़ी लेस भी लगा सकते हैं। मैंने आधा इंच चौड़ी लेस ही ली है, और ये लेसेस बहुत इजीली आपको मिल जाएंगी। थोड़े अलग डिज़ाइन में मिलेंगी लेकिन कुछ कुछ सिमिलर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैंने कपड़े की एक डोरी बनाई हुई थी, और उस डोरी में से मैंने छोटे छोटे पीसेस काट लिए हैं लूप्स बनाने के लिए। अब यहाँ पर मैंने कुर्ती के कलर के ही कपड़े की डोरी बना ली थी, लेकिन आप चाहें तो वाइट कलर की डोरी भी बना सकते हैं, या फिर जिस भी कलर की आप लेस लगा रहे हैं उस कलर की डोरी भी बना सकते हैं। तो इन सभी छोटे छोटे पीसेस को काटने के बाद हमें इस तरह से लेस की किनारी पर इन लूप्स को बना के रखना है। जो स्कैलप्ड लेस का पैटर्न है उसके बीचों बीच में इस तरह से इन लूप्स को रख रही हूँ। तो इस तरह से सभी लूप्स को स्टिच करने के बाद अब हम एक प्लेन फैब्रिक लेंगे, और इस प्लेन फैब्रिक के ऊपर इस पट्टी को हमें उल्टा करके रखना है, और जो सिलाई हमने डोरी लूप्स को अटैच करने के लिए लगाई थी बिल्कुल उसके ऊपर हमें स्टिच करना है इस तरह। अब किनारी से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट देंगे और इसको सीधा करके एक टॉप स्टिच लगाएंगे यहाँ पर इस तरह। टॉप स्टिच लगाने के बाद हम इसको फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद इस तरह से लेस के ऊपर हम बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से लेस को अच्छे से हमें फोल्ड करते जाना है और इसकी किनारी पर हमें सिलाई लगाते जाना है। बॉर्डर के इस डिज़ाइन को आप अपने कमीज़ के दामन, बाजू या फिर ट्राउज़र पर भी बना सकते हैं। अब इस पट्टी की दूसरी किनारी पर भी मैंने सिलाई लगा ली है, और अब हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है, और हमें सिलाई कुछ इस तरह लगानी है कि ये जो डबल एजिंग वाली लेस है इसकी किनारी सिलाई में ही दब जाए और ये ऊपर की तरफ ना दिखे। ये देखिए, तो इस तरह सिलाई लगाने के बाद मैंने यहाँ पर एक टॉप स्टिच भी लगा दिया है। अब डबल एजिंग वाली लेस की एक और लाइन हमें इसके ऊपर लगानी है। तो इस तरह किनारी को दबाते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और इसको सीधा करके एक टॉप स्टिच लगाएंगे इस तरह। तो इस तरह से ये वाला टॉप स्टिच लगाने के बाद हमारा ये बॉर्डर बनकर रेडी हो जाएगा, और अब इस बॉर्डर को आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे अपनी आधी बाजू के आगे लगाऊंगी। अब बाजू के आगे इसको रख के सिलाई लगाते हुए मैं वीडियो शूट करना भूल गई थी, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से आपको इसको अटैच करना है और फिर सीधा करके एक टॉप स्टिच लगा देना है। तो इस तरह से डिज़ाइन पूरा होने के बाद हम लेस को भी आपस में स्टिच कर लेंगे ताकि ये हिस्सा उठा उठा सा ना रहे, और सिलाई लगाने के बाद हम इसके ऊपर एक मोती भी अटैच करेंगे बिल्कुल बीच में। मोती अटैच करने पर ये डिज़ाइन और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। आप चाहें तो इससे थोड़ा छोटा साइज़ का मोती भी लगा सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह सुई धागे से बिल्कुल मजबूती से हमें मोतियों को यहाँ पर अटैच करना है, और इसके साथ ही रेडी हो गया है बहुत ही सुंदर सा ये डिज़ाइन। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल नॉटी स्टिचेस को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको मेरे सभी वीडियोज़ के अपडेट्स मिल सकें। साथ ही आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।